मुबारक है वो जो अपनी जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। बेदीन ना बने, वरना ये बाद में पता चलेगा कि इसके बाद कोई सेकंड चांस नहीं। मौत के बाद या खुदावंद के आने के बाद कोई दूसरा चांस नहीं। आपको स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं कि आप बोर ज़िंदगी गुजारेंगे, बल्कि स्पिरिचुअल होने का मतलब आप हकीकी ज़िंदगी गुजारेंगे। बोर जो है वो दुनिया के लोग हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास असल ज़िंदगी नहीं। चर्च में बोरियत नहीं, दुनिया के पास फेक ज़िंदगी है, मैन्युफैक्चर्ड ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी उनके पास नहीं, असल ज़िंदगी चर्च के पास है। असल चीज़ यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीज़ों, मेरी इस बात को याद रखें, जो शख्स अंदर से खुश नहीं है वो खुशी को बाहर से तलाश करता है। बाहर की चीज़ों में, पिकनिक्स में, मेलों में, खेल तमाशों में, गुनाह में, ऐशो इशरत में, गलत कामों में खुशी को तलाश करता है। जिसके अंदर खुशी नहीं है उसको बाहर से कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर हकीकी खुशी है। आमीन। दाऊद ने ये बात ऐसे नहीं कर दी कि मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। एवरी टाइम व्हेन यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आप प्रस्तिश में आते हैं, इबादत में आते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, तब आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का मसा फराहम किया जाता है। वो मसा आपके जुए तोड़ देता है। खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा आपको बेहतरीन ज़िंदगी देगा। खुदा ने आपको कामयाबी के लिए बुलाया है। आप कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले होंगे। आप दुम नहीं बल्कि सर ठहरेंगे। आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। आप फतहमंद ज़िंदगी बसर करेंगे, क्योंकि जिस यीशु पर आप ईमान रखते हैं उसकी सलीब भी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है। आमीन। ज़िंदगी में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है जो खाली कब्र की तरफ जाता है, जिधर हमारे खुदावंद यीशु ने फतह पाई है। बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। जब आप मायूस हैं तब भी खुदा के पास आएँ, और जब आप शादमान हैं फिर भी खुदा के पास आएँ। कम टू गॉड। मायूस हैं, परेशान हैं, होपलेस हैं, नाउमीद हैं, दुखों में हैं, लाचारी में हैं, मुसीबत में हैं, कम टू जीसस। जब आपकी ज़िंदगी बिखर रही है, जब आप फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं, जब आपका बिजनेस ज़ीरो हो जाता है, कम टू जीसस। खुदावंद की हजूरी में आएँ, शुक्रगुजारी करें और उसके साथ वक्त गुजारें। खुदावंद डेली आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। बाग़ अदन में वो आदम से मिलने के लिए जाता था, और आज वो आपसे तवक्को करता है आप खुदा से मुलाकात करें। ऐ आदम, तू कहाँ है? क्योंकि उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। खुदावन डेली ये चाहता है कि आप उसके कदमों में आएँ, उसको सिजदा करें, उसके सामने घुटने टेकें, आप उससे बरकत पाएँ। डेली ही गिव यू अ न्यू ब्लेसिंग। आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा की ज़रूरत है। खुदावंद को मौका दें, वो आपको तब्दील करे, आपकी ज़िंदगी, आपकी सोचें, आपके हालात। और अयूब नबी फरमाते हैं, मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला ज़िंदा है। इस ईमान से दुआ करें, वो हमें पानियों से निकाल लेगा। अगरचे मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, तू मेरे साथ है। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला